अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चुनाव में वोटिंग शुरू हो चुकी है, यानी 11 अप्रैल से वोटिंग शुरू हो चुकी है और ऐसे में जगह जगह जहां अभी वोटिंग होना बाकी है, चुनावी सभा जोरों पर है। आपको बता दें कि पहले मायावती ने मुस्लिम वोट मांगी और कहा कि खास तौर पर मुझे मुस्लिम वोट चाहिए, और वहीं समर्थन में अखिलेश यादव ने भी कहा। अब एक और विवादित बयान आ चुका है मेनका गांधी का। बता दें कि उन्होंने एक विवादित बयान दिया था कि जीत तो मेरी पहले ही हो चुकी है, मैं मुस्लिमों के समर्थन से जीतना चाहती हूँ। अगर मुसलमानों के समर्थन के बगैर मेरी जीत होगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगर वे मुझे वोट नहीं करेंगे तो मैं उनकी मदद नहीं करूँगी। यह बात सही है कि नहीं, यह आपको पहचानना पड़ेगा। मैं दोस्ती का हाथ लेकर आई हूँ। चुनाव नतीजे आएंगे, उसमें 100 वोट या 50 वोट निकलेंगे। उसके बाद जब आप काम के लिए आएंगे तो वही होगा मेरे साथ। इसलिए जब आप मेरे ही हो तो क्यों नहीं मेरे ही साथ रहो। दिल खट्टा हो जाता है जब कोई मुसलमान काम लेकर आता है, तब मैं सोचती हूँ कि रहने ही दो, क्योंकि नौकरी भी तो आखिर सौदेबाजी होती है। हम महात्मा गांधी की छठी औलाद तो है नहीं कि देते ही जाएंगे और इलेक्शन में मार खाते जाएंगे। पीलीभीत में जाकर मेरे काम को लेकर पूछ लीजिए, मैं वहाँ सभी वर्गों का किस तरह काम करती हूँ। अगर आपको मेरी बात जरा भी गुस्ताखी लगे तो वोट मत देना, लेकिन लगे तो जरूर ही वोट करना। क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट, जरूरी है। मैं जीत रही हूँ, लोगों की मदद, लोगों की प्यार से मैं जीत रही हूँ। लेकिन अगर मेरी जीत मुसलमानों के बिना होगी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतना मैं बता देती हूँ कि फिर दिल खट्टा हो जाता है। फिर जब मुसलमान आता है काम के लिए, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, रहने ही दो, क्या फर्क पड़ता है। आखिर नौकरी सौदेबाजी भी तो होती है। बात सही है कि नहीं? ये नहीं कि हम लोग सब महात्मा गांधी के छठे औलाद हैं कि हम लोग आए केवल हम देते ही जाएंगे और फिर इलेक्शन में मार खाते जाएंगे। सही है बात कि नहीं सही है? ये आपको पहचानना पड़ेगा। ये जीत आपके बिना भी होगी, आपके साथ भी होगी, और ये चीज आपको सब जगह फैलानी पड़ेगी। यह बयान था मेनका गांधी का सुल्तानपुर में। बाद में उन्होंने सफाई दिया कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आपको बता दें 4.25 लाख मुस्लिम वोटर हैं। बीजेपी को मिल रही है यहाँ कड़ी टक्कर, कड़ी चुनौती। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से मुस्लिम के नाम पर सभी पार्टियां अपनी अपनी गेम खेल रही है, ऐसे में और कौन गेम चेंजर साबित होगा ये देखना दिलचस्प होगा। बता दें कि सुल्तानपुर एक नज़र में 3.5 लाख ब्राह्मण और दलित वोटर हैं, वहीं 4.25 लाख मुस्लिम वोटर हैं। यानी मुस्लिम वोटर ही तय करते हैं कि जीतेगा कौन। अब ये 18.12 लाख कुल वोटर है 2019 में। 9.47 लाख वोटर पुरुष हैं, तो वहीं 8.64 लाख महिला वोटर हैं। और ऐसे में देखना होगा कि यहाँ से बीजेपी जीतती है या सपा बसपा गठबंधन। राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय भी अवश्य लिखें।